नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर विपक्ष के सवालों का जवाब मिलता इससे पहले राज्य में अपराध बेकाबू हो गया है। पटना के एक अस्पताल में आज अपराधियों ने आईसीयू में भर्ती कैदी को गोलियों से भून दिया। इस बीच नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी, तो साथ ही कल पीएम मोदी नई सौगातों के साथ बिहार के मोतिहारी पहुंच रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने पूछ लिया पीएम मोदी से कि बिहार के जंगल राज पर आप कब बोलेंगे। अमित शाह मोदी जी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी 12 से 15% वोट काटने जा रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। अभी भी एक हफ्ता बाकी है। ये जानकारी कहां से आगे 35 लाख की? वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसा हुआ, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, अब बिहार में भी चोरी करने का चल रहा है। 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे। बिहार में अपराध चरम पर है। राजधानी पटना के नामी गिरामी अस्पताल में गैंगवॉर चल रहा। मरीज आईसीयू में भी सुरक्षित नहीं। पूरा सिस्टम लाचार दिख रहा। लेकिन कथित डबल इंजन सरकार के ड्राइवर चुनाव के ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। जो नीतीश कुमार का भी मुफ्त बिजली देने का खुला विरोध कर रहे थे, अब वही 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की नजर वोट बंदी से हटने का नाम नहीं ले रही। कथित चुनाव की चोरी के खिलाफ उनकी चौकसी में कोई कमी नहीं आई। इल्जाम ये कि चुनाव आयोग का वोटर वेरिफिकेशन अभियान सिर्फ बहाना है। मकसद वोटर लिस्ट से अपने विरोधियों का नाम हटाना है। यही हकीकत है, बाकी सब फसाना है। पूरा इन लोगों ने पहले से काम कर रखा है, किसको काटना है किसको नहीं काटना है। ये केवल फॉर्मेलिटी और आई वॉश किया जा रहा है। अमित शाह मोदी जी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश गुप्ता जी 12 से 15% वोट काटने जा रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ही जब तेजस्वी यादव ने सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग का पक्ष रखने वाली मीडिया का मजाक उड़ाया था, तब विरोधियों ने उन पर प्रेस का अपमान करने का इल्जाम लगाया था। माफी मांगने की भी मांग कर दी थी, लेकिन तेजस्वी टस से मस नहीं हुए। नए सवाल के साथ मीडिया से रूबरू तेजस्वी ने पूछ ही लिया कि अखबार की 3 दिन पुरानी खबर उसी नंबर के साथ कैसे आई। अभी तो पूरे 1 हफ्ते का समय बाकी है, फिर 35 लाख की ये जानकारी कहां से आ गई? ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है, और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है। बिहार बंद को मिले जन समर्थन से महागठबंधन को ये भरोसा मिल गया था कि जनता चुनाव आयोग के इस अभियान से बेहद परेशान और नाराज है। लिहाजा इस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। यही वजह है कि पटना के बाद उड़ीसा से असम तक राहुल गांधी चुनाव चोरी के नारे के सहारे चुनाव आयोग और बीजेपी की कथित जुगलबंदी का राग आलापते रहे। और अब तेजस्वी ने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन को इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी मोर्चाबंदी करने का वक्त आ गया है। तो महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है, और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। 96% मतदाताओं का पंजीकरण हो चुका है। 4% का अगले 24 घंटे में हो जाएगा। 1 महीने का समय राहुल गांधी समेत सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा अपनी आपत्ति दर्ज करा। राहुल जी ठीक कह रहे हैं। एसआईआर की जहां तक बात है,
वो चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती देना आवश्यक है। वो सर्वोच्च न्यायालय में भी दी जा रही है, संसद में भी दी जाएगी। बिहार का चुनाव हाईजैक करने की कोशिश है, जैसा महाराष्ट्र का किया, लेकिन उससे क्रांति हो जाए। बिहार एक क्रांति की भूमि है। जब जब देश में क्रांति हुई है तो दो ही राज्यों से हुई है, महाराष्ट्र और बिहार। हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है दिल्ली में। डेट का थोड़ा सा इश्यू है। कल वेणुगोपाल जी का फोन आया था, उनका कहना है कि उद्धव जी की मांग है कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग होनी चाहिए, तो 19 तारीख को हमने मीटिंग लगाई है। वोटर वेरिफिकेशन अभियान और कानून व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच शनिवार को पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी पहुंच रहे हैं और अल सुबह अपराधियों ने पटना के नामी गिरामी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक कैदी को गोलियों से भून दिया। अब एडीजी कह रहे हैं कि यह हत्याओं का मौसम है, जबकि बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी बिहार के लिए नई सौगात लेकर आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी सिर्फ भाषण ही देंगे या डबल इंजन के जंगल राज में मारे जा रहे लोगों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी फिर 7,000-7,500 करोड़ की योजनाओं का नींव रखेंगे, घोषणा करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आर्थिक संपन्नता के लिए जो हमारा लक्ष्य है, जो 7,000 पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय थी जब नीतीश जी इस बिहार के बागडोर संभाले थे, और आज 66,000 है, इसको 1 लाख करना है। जो नियत हमारा है, साहब की जो इच्छा है, नीतीश जी की जो इच्छा है, उसमें मोदी जी की जो भूमिका है वो अहम है। मोदी जी आए हैं तो जितनी हत्याएं हुई हैं उन पीड़ितों से जाकर के मिले, अपराधी को ढूंढे, सजा दिलाएं। खाली वोट लेने के लिए आइएगा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति है, किसी की भी हत्या का अधिकार किसी को नहीं मिला है। और अस्पताल के अंदर जब उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा व्यवस्था है, फिर इस तरह की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है। बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के। यहाँ की सरकार निकम्मी हो चुकी है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और 2 डिप्टी सीएम नालायक हैं। पुलिस का बयान आपने देखा होगा कि मानसून में जो है अपराध बढ़ जाता है, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है। अपराधियों का इकबाल तब बढ़ता है जब कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर होती है और सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती है या उनके साथ संलिप्तता रखती है, और आम आदमी का डर, जीवन जो है वो डर और खौफ में बीत जाता है। अब कोई तो कारण होगा कि हत्या के मामलों में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 239% बढ़ गए हैं। छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध तो इतने बढ़ गए हैं कि उनकी कोई गिनती ही नहीं है। और जो जंगल राज का खौफ दिखाया जाता था, जो नीतीश बाबू करते थे, मुझे लगता है कि वो जंगल राज, रावण राज, गुंडा राज सब आज के बिहार की सच्चाई है। और इसे रोकने के लिए सबसे पहले तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सेंसिटिव। वोटर वेरिफिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर पर जारी सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया। बीजेपी इसी मुफ्त बिजली वाली घोषणा से डबल इंजन सरकार की वापसी की मुनादी करने लगी, लेकिन तेजस्वी ने 2 टूक कहा, नकलची सरकार की विदाई तय है। जनता को याद है कि नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था कि फ्री बिजली कतई नहीं दी जा सकती। जो भी डोमेस्टिक कनेक्शन में है उनको 1 किलो वाट तक जो फिक्स चार्ज है वो भी नहीं देना पड़ेगा, और 125 यूनिट तक जो बिजली बिल आएगा उसको राज्य सरकार अनुदान के तौर पर, सब्सिडी के तौर पर सोलर युक्त बनाने तक उनको अनुदान देते रहेगी।
यही नीतीश कुमार जी बयान देते थे कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देगा, तो आज नकलची सरकार ने नकल की। इनके पास अपना रोड मैप विजन तो है नहीं, कुछ उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो बड़े निर्णय ले रहे हैं वो गरीबों के हित में ले रहे हैं। आपने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए कितना बड़ा बड़ा फैसला लिए। आज 400 से 1100 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और अब तो समझिए 1,80,86 लाख उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली में कितनी बड़ी राहत होगी। नकलची सरकार है, तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे। पहले बोलते थे नौकरी कहाँ से आएगा, बाप के पास आएगा। अब फिर पहले बोलते थे कि बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। तो जो तेजस्वी कहता है वही कर रहे हैं। इनके पास रोड मैप नहीं है, विजन नहीं है। शनिवार को एनडीए के सबसे बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, तो रविवार को इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति की सभी हलचलों का सबब बिहार है, सुर्खियों का सबब सिर्फ बिहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।